इसी टॉपिक पर वीडियो मैंने डाली, फिर डिलीट कर दी क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे कि सर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू पुट दिस वीडियो एंड जुलाई एग्जाम्स के बाद डालना था, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आप लो कर रहे हो। कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं हु आर नॉट वेरी सटल इन देयर रेस्पॉन्स, बोलने लगे सर आप तो व्यूज़ के लिए कर लिए, ये सब बकवास है XYZ, एंड आई डिलीटेड इट, मेड अ कम्युनिटी पोस्ट एंड देन आई रियलाइज कि कितने सारे स्टूडेंट्स वहां पर जब आपने रिप्लाई किया और मुझे मोटिवेट किया कि नहीं सर व्हाट यू वर डूइंग वाज राइट, यू शुडंट हैव डिलीटेड दैट वीडियो, इट वाज नथिंग डीमोटिवेटिंग बट द ट्रूथ एंड द आई ओपनर, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड दिस चैनल ओनली टॉक्स ट्रूथ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को फॉलो करते हो, वीडियो को देखते हो, नहीं लगती है you are most welcome to leave, although I don't want anybody to leave this channel, but that is what it is and I will definitely not bow down, I will not get bullied, क्योंकि मैं ही अगर बुली हो गया तो फिर मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा कैसे फाइट करना है जिंदगी में। If the bull is running towards you, you take it by the horns. You don't think कि हाँ बुल को मैं साइड दे देता हूँ, वो पास हो जाएगा, फिर मैं पूंछ पकड़ के रोक लूंगा। The bull will hit you in the stomach, throw you up in the air and you will die. That is the harsh reality that we have to face, and that is precisely what I'm going to do in this video through this channel, and I know a lot of you who love it, who get motivated, who find sense, will continue to like what I'm doing. Hit that like button and हो सके तो subscribe जरूर करना. For those of you who don't like it, I'm sorry, but better luck next time. बात ये थी दोस्तों, नवंबर के जो एग्जाम्स है 2020, जैन के एग्जाम्स 21 और जो अभी जुलाई के एग्जाम्स है, तीनों में ही एक ट्रेंड सामने आई है कि इंस्टीट्यूट इज नॉट टेकिंग थिंग्स इजीली, दे आर गिविंग यू डिफिकल्ट पेपर्स, दे आर चेंजिंग द स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जो वो लोग आप लोगों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रीवियसली शायद थोड़े पीरियड के लिए हो रहा था जहां पर RTP, MTP एंड समरी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बस इतना ही पढ़ के जा रहे हैं सर हम क्लियर हो जाएंगे, शायद स्टूडेंट्स हो भी रहे थे क्लियर, बट दैट डेफिनेटली इज चेंजिंग। एक एक पेपर उठा रही है इंस्टीट्यूट जहां पर चीजें डिफिकल्ट बनाई जा रही है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा बनाई जा रही है। ओल्ड सिलेबस के लिए फाइनल्स में SFM इस बार मैंने सुना, ऑडिट न्यू सिलेबस के लिए फाइनल्स में इस बार मैंने सुना कि बहुत ट्रिकी था। बाकी लोग भी बोल रहे हैं इंटर में भी एंड फाइनल में भी कि बाकी पेपर्स भी दे वर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक ओवर हियर। चलो जो एग्जाम अभी जुलाई में लिख रहे हैं, चिल रिलैक्स, जो आपने प्रिपरेशन की है बैक इट अप, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से रिवाइज करो, ग्रुप 2 की गाइडेंस मैंने दी है उसको फॉलो करो एंड गिव योर बेस्ट शॉट, बी मोटिवेटेड फॉर दैट एंड डोंट वरी कि आपने क्या मिस कर दिया क्या नहीं किया, दैट इज नॉट द टाइम टू थिंक। बट जो आगे लोग हैं नवंबर में जो एग्जाम देंगे, May 22 में एग्जाम देंगे, प्लीज बी वेरी कॉशियस। ये जो एग्जाम कमिटी है दिस विल कंटिन्यू टू क्रिएट पेपर्स फॉर नवंबर ऑल्सो एंड प्रोबेबली देयर आफ्टर भी जो नई कमिटी आएगी अगर, दे विल ऑल्सो वांट टू फॉलो द सेम पाथ, बिकॉज नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बिकमिंग। जो फ्रेशर्स हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इसीलिए डू नॉट थिंक कि मैं RTP, MTP पढ़ के क्लियर हो जाऊंगा, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। माउंट एवरेस्ट अगर आपको चढ़ना है तो आप वीडियोस देखकर ट्रेनिंग नहीं लेते माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़नी है, आप एक्चुअली जाते हो, अक्लेमेटाइज करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, पहाड़ छोटे छोटे चढ़ते हो, उसके बाद आप माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने की कोशिश करते हो। द सेम थिंग इज विद द CA एग्जाम्स ऑल्सो, यू नीड प्रॉपर प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज आती है आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, इंश्योर कि आप हर टॉपिक सिलेबस से कवर कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि एक कोई सब्जेक्ट या फिर मुझे पूरों की ही प्रोफेशनली हेल्प चाहिए ट्यूटर्स की, यू शुड डेफिनेटली सर्च फॉर द बेस्ट ट्यूटर इन द फील्ड एंड गो फॉर देयर क्लासेस ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। आई कैन ऑलवेज रिकमेंड अनअकैडमी। अगर आप लोग अपने एग्जाम्स नवंबर में या उसके बाद लिख रहे हैं तो उनकी बैचेस चालू हो रही है, हो गई है काफी सारी, मेरे स्क्रीन पे आप कुछ डिटेल्स भी देख सकते हो। उनके बेस्ट ट्यूटर्स आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे एंड इंश्योर करेंगे कि आप लोग प्रिपेयर्ड हो अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से लिखने के लिए। डिटेल्स लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, गो देयर, एक्सप्लोर, इफ यू फाइंड इट वर्थवाइल यूज कोड ARIHAN टू गेट अ डिस्काउंट इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू देयर प्लेटफॉर्म्स। तो पहली बात हो गई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। दूसरी बात जो हो गई वो है डेप्थ ऑफ कवरेज की। ABC एनालिसिस से अगर हम क्लियर हो रहे होते तो then everybody would have cleared, right? It is important to cover 100% of the paper. ABC analysis should be used for the last minute revision. जैसे कि अभी आप एग्जाम दे रहे हो, I might not be able to revise 100%, तो 80% रिवाइज कर लेता हूँ, 70% रिवाइज कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट when you are studying with 4 months, 6 months, 8 months, 1 year in hand, you do not think of ABC analysis. Of course, you give weightage to the important topics, you study them more, but you do not leave out those topics जो शायद 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए आएंगे। You make 100% coverage. Conceptual clarity जितनी इंपॉर्टेंट है
उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका विड्थ ऑफ कवरेज, डेप्थ एंड विड्थ, बिकॉज इंस्टीट्यूट अब कुछ भी कहीं से भी पूछ रहा है, पूछ सकता है। प्लीज एंश्योर कि जो टाइम मिल रहा है आपको उसमें आप बहुत अच्छे से ये इनकलकेट, इम्बाइब कर रहे हो स्ट्रैटेजी को। थर्ड थिंग जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ वेरी हैवी कोर्स, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है आपको, प्लस आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, प्लस 10 अदर काम करने पड़ते हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग साइंटिफिक स्टडी मेथड्स देन यू आर क्रिएटिंग अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ। सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट 2 महीने में बुक खोल के पढ़ लूंगा एंड मेरा सब अब्जॉर्ब हो जाएगा, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू मेमोराइज, टू रिमेंबर, टू रिक्रिएट। इसीलिए साइंटिफिक स्टडी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन ब्रेनियक चैनल पर मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 शॉर्ट स्टडी टिप्स वीडियो डाली है बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेक्निक्स क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट, नॉट बाय मी, जहां पर आप अपनी पढ़ाई का जो तरीका है उसको एनहांस करके यू कैन गेट आउट द मैक्सिमम आउट ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। अगर आप 10 घंटे लगाते थे एक चीज पढ़ने में, शायद आपको 7 घंटे में वो चीज अब आने लगेगी इफ यू आर स्टडिंग इन द राइट वे। तो मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्योंकि ये कोई कॉलेज में नहीं जाते, ये सब टेक्निक्स उन्हें नहीं सिखाई जाती है, बहुत कम लोग ऐसी टेक्निक्स बताते हैं। इसलिए इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दोज, प्लीज गो अहेड ओवर देयर, सी, लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दोज टेक्निक्स। जो लोग नवंबर एंड उसके बाद के एग्जाम्स लिखने वाले हैं, अभी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, कंटिन्यू स्टडिंग एज यू आर, यू विल डेफिनेटली डू वेल। मैं आपके लिए हर बार की तरह इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, क्या क्या आप लोगों को टॉपिक्स ज्यादा ध्यान देनी है, क्या टॉपिक्स आप लोगों को कवर करनी है एंड क्या टॉपिक्स किस ऑर्डर में पढ़नी है बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट्स ओन वेटेज, 100% कवरेज, बट विच ऑर्डर यू हैव टू स्टडी, आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग दैट फॉर योर एग्जामिनेशंस। टाइम टेबल्स आप लोगों के लिए आती रहेगी अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, इस वीडियो को लाइक करके रखोगे एंड आप मुझे भी मोटिवेट करते रहना दोस्तों, क्योंकि वंस इन अ वाइल मैं भी तो इंसान हूं, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन। आई प्रॉमिस never again, I will try my best never again to take down a video just because a few students think it is not the right timing, because I know at the end of the day, even if one student is benefited, my motto, my work over here is complete. Thanks for your love, thanks for your support. I will keep on making such short helpful videos for all of you.